हाय वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम स्टूडेंट्स की जितनी भी क्यूरीज हैं, जितनी मेरे से अभी तक मुझे मिली हैं, जितनी मेरे सामने थी, मैं सभी क्यूरीज को लेके आपके सामने हाजिर हो गया। इस वीडियो को लाने का ये मोटिव नहीं है कि मैं अपनी गलतियों को यहाँ पे सुधारने आया हूँ। ये ऐसा भी है कि मैं कुछ अपनी गलती भी दिखाऊंगा, ऐसी मेरी भी मिस्टेक है या मैं अपने आप को प्रूव करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनके आंसर गलत हुए हैं, वो ऑलरेडी आपकी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन्ड है, तो उनको ज़रूर देख लीजिए। कमेंट करने से पहले मेरा एक हमारे चैनल की तरफ से जो राइट ऑप्शन होता है वो ऑलरेडी पिन होता है, जो अगर कोई रॉन्ग हो गया होता है, क्योंकि बच्चों के कमेंट आते हैं, फिर हमें उस पर वर्क करते हैं, तो उसको हम फिर उसका जो राइट ऑप्शन अगर होता है तो उसको हम पिन कर देते हैं। बहुत सारी क्यूरीज आज आपको इस लेक्चर में देखने को मिलेगी और सीखने को भी मिलेंगी। तो अगर आपसे भी कोई मिस्टेक हुई है तो ज़रूर देखिएगा इस लेक्चर को। अपनी गलती अगर आपसे भी हुई है तो उसको सुधार लीजिएगा, मेरे से हुई है तो मैं भी उसको सुधारूंगा। बच्चे बोलते हैं कि रीजनिंग में 2 केसेस लेकर के आप चलते हो, उस चीज़ को भी मैं पूरा यहाँ पे वाकई आपके सामने प्रूफ करवाऊंगा कि कोई भी चीज़ यहाँ पे टाइम वेस्ट के लिए नहीं करवाई जा रही है। तो गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट जो हमारे पास क्यूरीज है वो आई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं हर एक पर्सन का यहाँ पे जिन्होंने क्यूरी दी है उनका मैं यहाँ पे नाम ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि सभी को ये पता चल जाए कि हर हमारी भी जो क्यूरीज है उसको हाईलाइट किया गया है सर ने। तो उस चीज़ को यहाँ पे देख ध्यान में रखते हुए हम चीज़ों को आपके सामने लेके आए हैं। मैकी जान नाम की पर्सन है, आई डोंट नो कि मेल है फीमेल है। उन्होंने बोला कि कोणार्क जो सन टेम्पल है वॉज नॉट बिल्ट बाय द चंद्रगुप्ता, इट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द गंगा डायनेस्टी। दोस्तों, इस क्वेश्चन को जब मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया था तो उसमें जो राइट ऑप्शन था वो मैंने आपको पीडीएफ में मार्क कर दिया था, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल गया होता। क्योंकि इसको जो बनाने वाले थे, ये एंशियंट की टाइम की अगर मैं बात करूं तो वो किसके द्वारा बनाई गई थी? गंगा डायनेस्टी के टाइम पे। ठीक है, गंगा डायनेस्टी के टाइम पे उस चीज़ को बनाया गया था। तो उस टाइम जो जिसने बनाई थी उनका नाम था नरसिम्हा देवा। क्या नाम था उनका? नाम था, उस टाइम की ये बात है, गंगा डायनेस्टी की। ठीक है जी, क्या नाम था उसका? नरसिम्हा देवा, जिन्होंने सन टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया था ब्लैक पगोड़ा नाम के, जिसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं कोणार्क में। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है कि एक टेम्पल है जिसका नाम है जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ टेम्पल, जो कि पुरी में है, जहाँ पे जगरात यात्रा निकाली जाती है, रथ यात्रा। ठीक है, तो वो किसके द्वारा बिल्ड किया गया है? वो किया गया है अनंत वर्मन। गाइस, मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप बताते हो कि सर इसका आंसर गलत है। मैं हमारा यही मोटिव रहता है कि मैं किसी को गलत ना सिखाऊं, क्योंकि अगर कोई गलती हो जाती है तो आप उस गलती को पकड़ते हो, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है कि कितने सारे बच्चे हैं जो कि एक इंटरेस्टिंग वे से लेक्चर देख रहे हैं। तो कुछ बेचारे ऐसे ही गलत सीख के भी चले जाते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन पे, हर क्वेश्चन पे आपको डाउट नहीं होगा, जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट लगता है उस पर आपने सर्च करना है। अगर सर्च करके अगर आपको पता चलता है, आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे अगर आपकी कोई क्यूरीज है वहाँ पे भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है जी। सेकंड यहाँ पे लिखते हैं क्या नाम है, अकीब। मीर अकीब जी लिखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किस क्वेश्चन का इन्होंने बात की है, मैं वो आपको दिखा दूँ। इन्होंने बोला कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेल ऑर्गेनिक सेल इज सेमी पेरिएबल। सेमी पेरिएबल किसको बोलते हैं? तो वो सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं। ये क्वेश्चन जब मैंने पीडीएफ प्रोवाइड की थी वहाँ पे मैंने इसका राइट ऑप्शन मार्क कर दिया था, क्योंकि जब हम पीडीएफ पे आंसर मार्क करते हैं तो बच्चों के कमेंट्स बॉक्स में देखते हैं, चेक करते हैं, तो चीज़ों को तब हम मार्क करके प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये भी क्वेरीज आपकी। उसके बाद आते हैं रवि कुमार। रवि कुमार पर्सन है, वो बोलते हैं कि रत्नाकारा आल्सो रिलेटेड टू द इंडियन ओशन। रवि कुमार जी, इस वीडियो के आप अगर अभी इस वीडियो को ओपन कीजिएगा, आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया गया ऑप्शन दिख जाएगा, और इंडियन ओशन को ही बोलते हैं। बिल्कुल सही बोला, आपकी क्यूरीज भी यहाँ पे एक्सेप्टेड है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि नहीं मैंने मार्क कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। फिर ये बोलते हैं कि हाईएस्ट पीक है जो इंडिया की वो कांचनजुंगा है। सर K2 जो है वो पीओके में है, इंडिया में भी और पाकिस्तान में है। सो हाउ इज पॉसिबल इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया? इस चीज़ को भी यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ। यहाँ पे आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो, ये तरुण गोयल की बुक है, कोई छोटी मोटी बुक नहीं है। K2
इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है इंडिया की, और ये काराकोरम रेंज पे है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जेके पीएसआई के एग्जाम में भी पूछा गया था। इन द वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक, यानी कि वर्ल्ड की सेकंड है, तो फर्स्ट कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि आपकी कहाँ पे? नेपाल में है। वंडा रुत की वच आ पोलोंडा वाज द फर्स्ट वुमेन टू सक्सेसफुली क्लाइम K2, इस नाम की वुमेन थी जिन्होंने क्लाइम किया था K2 पे। और कांचनजुंगा जो है वो सिक्किम में है, ये आपको पता है। इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन इंडिया। अब आपको थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कांचनजुंगा है ये जो सेकेंड हाईएस्ट पीक है इंडिया की, और थर्ड है वर्ल्ड की, ठीक है। इज़ आल्सो द हाईएस्ट हिमालयन पीक इन इंडिया। हिमालयन की अगर हाईएस्ट, एक हिमालयन पीक भी इंडिया की सबसे बड़ी है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट। उसके बाद आते हैं अनमोल कोलची, टांका इल्तुमिश नॉट अकबर, यानी कि जो टांका था वो इंट्रोड्यूस किसने किया था? इल्तुमिश ने, सुल्तान इल्तुमिश ने दिल्ली सल्तनत में। तो ये भी आपकी क्यूरी यहाँ पे एक्सेप्टेड है। तो इन्होंने दो, यहाँ पे जो टांका इंट्रोड्यूस किया था वो इल्तुमिश ने किया था, कि सिल्वर टांका था, दूसरा कॉपर जिटल टांका था। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इनको ये क्वेश्चन, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट इक्तादारी सिस्टम तो ये तो इल्तुमिश ने, जब मैंने जो उसमें बताया था जिस क्वेश्चन में कि इक्तादारी इक्तादरी सिस्टम हेरिडिटरी, वो किसने मेड किया था? वो किया था आपके फिरोज शाह तुगलक ने। वो किस लिए? क्योंकि जो सोल्जर थे उनको पे नहीं दिए जाती थी, उनको लैंड उसके वो, ये चीज़ मैंने वहाँ पे मेंशन कर दी है, ठीक है। इक्तादरी इक्तादरी सिस्टम हेरिडिटरी, इसको सर्च कर लीजिएगा। ये किसके द्वारा मेड किया गया था? ये किया गया था उनके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ठीक है। और इक्तादरी जो सिस्टम है बिल्कुल सही है, इल्तुमिश ने किया था, बट हमारा क्वेश्चन ये नहीं था। हमारा क्वेश्चन ये था जो आपके सामने है, हेरिडेटरी सिस्टम, ये सोल्जर के रिलेटेड था, और ये जो इक्तादरी सिस्टम है ये टैक्स के रिलेटेड था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्यूरीज कहते हैं कि ऋषभ शर्मा की 21 क्वेश्चन है जिसका नाम है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। बिल्कुल सही है, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है। अब वो इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, ऋषभ शर्मा जी बोल रहे थे कि सर इसका आंसर क्या आएगा? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। सुनिए मेरी बात यहाँ पे ध्यान से, कि मेन रीज़न क्या है डिक्रीज होने का? बायोडाइवर्सिटी। मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन आपका वो नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन आएगा। क्यों? नेचुरल हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन कैसे हो रही है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि जब हम हैबिटेट को ही, स्पीशीज़ के हैबिटेट को ही डिस्ट्रक्ट करेंगे तो वही तो हमारी ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगी। सर हाउ? देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के बीच में क्या आ रहा है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि एक्सेसिव, जब हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज। वो किस तरह से? पहले हम इसको डिस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद ही हमारी ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगी। अगर ये दोनों ऑप्शन आपको दिखते हैं तो इसका डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन इज आल्सो द काजेज ऑफ द डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी का डिक्रीज ये भी कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये आंसर था। अगर आपने जीके पीएससी का पुराना पेपर देख के आंसर मार्क किया, यानी कि जो 2022 में हुआ है उसको देख के मार्क किया, तो आपका आंसर ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पे ये वाला आपको ऑप्शन नहीं था, डी ऑप्शन नहीं था, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, नॉट सी। सी आल्सो द, ये भी डिक्रीज कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। मैं इस चीज़ पे नहीं जाऊँगा कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन है। पहले सबसे पहले आप देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे कौन सा, क्योंकि कंपटीशन इन दोनों ऑप्शन का है, ठीक है। ये दोनों कासेज हैं। अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चन की और क्यूरीज लेके आए हमारे पास, कि हाईएस्ट जो ट्रॉपिकल लेवल है वो ऑब्टेन करते हैं डिकम्पोजर। अ लॉट ऑफ यूट्यूबर विल मार्क द रॉन्ग इफ डिकम्पोजर इज अवेलेबल इन ऑप्शन हाउ ओमनीबोरस विल ऑब्टेन हाई ट्रॉपिक लेवलिंग। प्लीज़ एक्सप्लेन दिस सर्च फॉर गूगल। गूगल पे सर्च करो और इसको एक्सप्लेन करो। लो, आपके कहने पर हमने इसको गूगल भी किया। आपने बोला गूगल करो सर, हमने गूगल किया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हाईएस्ट ट्रॉपिकल लेवल इन इकोसिस्टम है। तो सबसे पहला किसका होता है? ओमनीवोरस का। किस तरह से? कॉन्स्टिट्यूट द हाईएस्ट ट्रॉपिकल लेवल इन इकोसिस्टम। ओमनीवोरस और टेरिटरी कंज्यूमर होते हैं, फीड बोथ प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। डिकम्पोजर फीड ऑन दी ऑल ट्रॉपिकल लेवल। किस तरह से? वो चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। इस पैरामिड को ध्यान से देखिएगा। सबसे यहाँ पे कौन आता है? प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर कह सकते हैं उनको। इसको बोलते हैं लो लेवल, लोएस्ट ट्रॉपिकल लेवल इन इकोसिस्टम, सबसे लोएस्ट लेवल होता है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया? ओमनीबोरस, क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स की भी होगी और एनिमल्स की भी होगी।
कार्निवोरस में आपका सिर्फ एनिमल्स जैसे लाइन आ गया आपका, ठीक है। हार्बीवोरस में आपके आ गया गोट वगैरह आ गई, ठीक है। और इसमें आपके ह्यूमन बीइंग वगैरह ये जाते हैं, ठीक है। और डिकम्पोजर की बात करते हैं। डिकम्पोजर जो होता है वो ऑल ट्रॉपिकल लेवल को वो करता है, फीड करता है, ठीक है, इन चारों लेवल को। तो ये इसका नहीं बनेगा। दिमाग लगाओगे तो बन सकता है, दिमाग लगा रहे होगे तो सच से सबको कंज्यूम कर रहा है तो हो सकता है ये हो सकता है, बट नहीं। इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसका हाईएस्ट लेवल है ओमनीवोरस, ठीक है, इकोसिस्टम में, ठीक है। ये क्यूरीज थी उनकी कि हाईएस्ट ट्रॉपिकल लेवल इन इकोसिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय ओमनीवोरस। मैंने बता दिया कि किस तरह से वो नहीं करता है ये चीज़। आई होप आपको क्लियर होगी हो। देखिए अगर आप इसको गूगल करो, अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा, आप गूगल करके इस चीज़ को सर्च कर सकते हो, ओमनीवोरस ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पैरामिड में समझा दी है। डिकम्पोजर आपका ऑल ट्रॉपिकल लेवल को, अगर आपको पूछा जाएगा कि कौन सा इनमें ऑप्शन में से ऐसा कि जो कंज्यूम करता है हर एक ट्रॉपिकल लेवल को, तो वो आपका डिकम्पोजर्स आ गया, ठीक है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पे कोई क्यूरीज है, मैं हर एक क्यूरीज को यहाँ पे लेके आया जो जो मेरे सामने थी। हाँ, अब यहाँ पे बच्चे कह रहे थे कि सर ये जो सब इंस्पेक्टर का जो मॉक टेस्ट है किसने बनाया? ये जेके प्रैक्टिस द्वारा सेट किया गया, एक हमारे उधमपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ पेनिशिया क्लासेस उनके लिए, उनकी डिमांड पे किया गया। अब बच्चे यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि सर सिर्फ इसका एच आएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, सिर्फ एच। एच कैसे आ सकता था वो भी मैं बताऊँगा। यहाँ पे बोला कि जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल यानी कि ये वाला पोर्शन, वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिपोर्टर्स को, यानी कि ये पोर्शन कर रहा है रिप्रेजेंट रिपोर्टर को। सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है आर्टिस्ट को, ये आ गया आपके आर्टिस्ट। ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है आपका माउंटेन क्लाइंबर्स को, ठीक है। और स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है फुटबॉलर को, ये आ गया आपका फुटबॉलर, ठीक है। विच सेट ऑफ लेटर, एक तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे सिंगल आपका एच नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सेट ऑफ लेटर, सेट होना चाहिए लेटर्स का, हो सकता है कितने सेट हो सकते हैं वो ऑप्शन को देख के ही पता चलेगा। रिप्रेजेंट कर रहा है रिपोर्टर हु आर माउंटेन क्लाइंबर, वो रिपोर्टर यानी कि वो आपका रेक्टेंगुलर जो कि आपका ट्राइंगल के बीच में फॉल कर रहा हो, बस। आगे कोई कंडीशन नहीं है, आगे ये नहीं बोला कि विच लेटर ऑफ रिप्रेजेंट रिपोर्टर्स हु आर माउंटेन क्लाइंबर्स बट हु आर नॉट नाइदर नॉट, ऐसा कोई भी ऑप्शन आगे नहीं रखा है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं आगे कि ना तो वो आपका एक फुटबॉल प्लेयर होना चाहिए, ना तो वो आपका एक सर्कल ट्राइंगल इसके स्क्वायर के बीच में कौन आ रहा है हाँ फुटबॉल प्लेयर होना चाहिए, ना ही वो आपका कोई आर्टिस्ट होना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं, कोई कंडीशन नहीं है। आप ये पूरा क्वेश्चन यहाँ से पढ़ सकते हो। तो ऐसा कौन सा सेट होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे एच को देखते हैं, क्योंकि एच जो है वो आपका सर्कल के अंदर भी, सॉरी रेक्टेंगल के अंदर भी है और आपका ट्राइंगल के अंदर भी फॉल कर रहा है, तो एच तो होगा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे और कौन कर रहा है कि ट्राइंगल और इसके बीच में फॉल होना चाहिए, तो वो कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो यानी कि एच और ए ही दोनों एक ऐसे होंगे, यानी कि जो रिपोर्टर्स होंगे जो कि माउंटेन क्लाइंबर्स होंगे। तो ऐसी कंडीशन नहीं रखी थी, बट नॉट नाइदर या फिर ऐसा कि वो इसके अंदर नहीं आने चाहिए। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती तो फिर आपका एच ऑप्शन होता, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन है ही नहीं है। एक तो आपको दो चीज़ें बोली गई हैं, सेट ऑफ लेटर होना चाहिए, दूसरी आपको कोई कंडीशन नहीं दी कि ना इधर फुटबॉल प्लेयर्स हो और ना इधर आर्टिस्ट। ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ आपको बोला है कि रिपोर्टर्स हु आर माउंटेन क्लाइंबर, चाहे वो इसके अंदर जा रहे हैं, बस वो दो इन दोनों के अंदर आने चाहिए थे, बस बात खत्म। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन की और क्यूरी थी, ये क्वेश्चन गलत है, इसकी क्यूरीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय, किसके द्वारा इसको रिमूव किया जा सकता है? तो आंसर के में आपको आंसर इसका मिला होगा सी बी ऑप्शन चीफ जस्टिस, बट इसका राइट ऑप्शन है एक पार्लियामेंट, यानी कि इसमें आपका लोकसभा भी कर सकती है और आपकी राज्यसभा भी कर सकते हैं, आइदर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट की अभी अभी क्यूरीज आई है, आप देख सकते हो, प्रिया नाम की लड़की है, उनकी क्यूरीज आई है। सर आप दो केसेस लेते हो और दोनों सेम ही होते हैं, एलिमेंट सेम ऑर्डर में ही अरेंज करते हो। देखिए अब मैं यहाँ पे बताऊँगा कि मैं दो केस क्यों लेता हूँ और दो सेम ऑर्डर में मैंने क्यों लिए। सिर्फ एक क्वेश्चन इन बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका, ये वो क्वेश्चन है जो बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है, ठीक है। यहाँ पे बोला कि 6 पर्सन है
एल एम एन पी क्यू एंड आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, यानी कि उनकी डायरेक्शन इस तरफ से है। लाइनें यहाँ पे ऑलरेडी डल चुकी हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लिया। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर में नहीं बैठे हैं। देयर आर 3 पर्सन बिटवीन पी और एम और पी के बीच में 3 पर्सन है, एम और पी के बीच में 3 पर्सन है, तो इस तरह से बैठ सकते हैं। ये एम को यहाँ पे रख सकते हैं, इनके बीच में 3 पर्सन है। ठीक है, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं इसको। एम और पी के बीच में कितने पर्सन है? 3 पर्सन है। इस तरह से एक कंडीशन ये आ गई। पी इज़ नॉट एनी एंड, पी किसी एंड पे नहीं बैठेगा। ना तो पी को मैं यहाँ बिठा सकता हूँ, ना तो मैं इसको यहाँ बिठा सकता हूँ। हो सकता है पी मेरा यहाँ पे बैठ जाए। पी अगर मैं यहाँ पे बिठाता हूँ, पी और एम के बीच में 3 बंदे हैं, 1 2 3, तो एम मेरा यहाँ पे आ सकता है। अगर मैं पी को यहाँ पे बिठाता हूँ तो मेरा एम यहाँ पे भी आ सकता है। और आगे ऐसी कोई कंडीशन बनेगी, वो हमारी चीज़ों को आगे ही पता चले। देयर आर 3 पर्सन बिटवीन एल और क्यू, एल और क्यू के बीच में भी 3 पर्सन है। एन इज़ टू द लेफ्ट ऑफ आर, एन जो है लेफ्ट है आर की। एल इज़ वन ऑफ द एंड्स, एल किसी एंड पे बैठा है, तो एल को यहाँ पे बिठा दो, एल को यहाँ पे बिठा दो। अब आपको क्या बोल रहा है कि देयर आर 3 पर्सन एल एंड क्यू, एल और क्यू 1 2 3, तो क्यू यहाँ पे 1 2 3, तो क्यू यहाँ पे। अब ध्यान से सुनना, एन इज़ टू द लेफ्ट ऑफ आर, एन जो है लेफ्ट टू द आर है। लेफ्ट कब होगी? जब आर इधर बैठेगा। लेफ्ट कब होगी? आर इधर बैठेगा, तो यहाँ पे कौन आएगा? एन आएगा, तो एन यहाँ पे भी आ गया। एल इज एट वन ऑफ द एंड्स, ठीक है। एम इज टू द राइट ऑफ पी, एम जो है वो राइट होना चाहिए पी की, तो राइट में है पी की, तो यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट ये राइट, राइट आ गया पी की, ये आ गया इसकी राइट में। तो यहाँ पे जो है पी यहाँ पे है, तो एम यहाँ पे आ रहा है लेफ्ट पे, तो ये केस हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, हमें इसकी कंडीशन भी बताता हूँ ये क्यों कैंसिल हुआ। मेरे दोनों केस मैं पूरी बात यहाँ पे समझाऊंगा। हाउ मैनी पर्सन आर सिट इन टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन की तरफ लेफ्ट कितने बंदे हैं? तो 1 2, तो सिर्फ आपके कितने पर्सन आ रहे हैं देख सकते हो, 2 ही पर्सन आ रहे हैं। ठीक है, कोई गलत तो नहीं हो गया? 3 6 लेफ्ट, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या बोला था कि जब आप इस तरह से क्वेश्चन बना, ठीक है। अब आप कुछ बच्चे वहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर वहाँ पे तो दोनों केस यहाँ पे ठीक हुए, यहाँ पे दोनों एक गलत हो गए, ठीक हो। मैंने कंडीशन जब ये पढ़ाई थी चीज़ें, मैंने बोला था कि या तो आपका एक केस ठीक होगा, एक गलत हो जाएगा, या तो आपके दोनों केस ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। या तो आपका एक केस ठीक होगा, एक गलत होगा, या तो ये आपके दोनों केस ठीक हो जाएंगे। तो कंडीशन कौन सी आई यहाँ पे पहले वाली वीडियो में? तो वो ये थी। तो यहाँ पे अब कौन सी आई? ये वाली। किस तरह से? क्योंकि मैंने पूरी स्टेटमेंट पढ़ी ही नहीं। अगर आप पूरी स्टेटमेंट पढ़ते फिर क्या होता? पूरी स्टेटमेंट पढ़ते तो पूरी जब पढ़ा कि देयर आर दी 3 पर्सन बिटवीन एल और क्यू, एन इज टू द लेफ्ट ऑफ आर, एल इज वन ऑफ द एंड्स, एल किसी एंड पे बैठा है, एम इज टू द राइट ऑफ पी। यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये आपका बड़ा साथ देगा। पी और एम के बीच में कितने पर्सन है? 3 पर्सन है। पी इज नॉट एनी एंड ऑफ दी, किसी एंड पे नहीं बैठा है, तो बोल रहा है कि एम इज टू द राइट ऑफ पी, राइट पी के राइट पे बैठना चाहिए एम। तो पी किसी एंड पे भी नहीं बैठा है, तो पी को मैं एक ही जगह है वो है यहाँ पे, इधर ही बिठा सकता हूँ। तो एम को यहाँ पे, एम को मैं यहाँ पे बिठा सकता हूँ। मैं फिर से सॉल्व करके दिखाऊंगा। देयर आर 3 पर्सन बिटवीन एल और क्यू, एल और क्यू के बीच में 3 बंदे हैं। तो एल इज एट दी एंड, एल किसी एंड पे बैठा है, एल यहीं पे आएगा 1 2 3, तो ये क्यू। आर की लेफ्ट में कौन बैठा है? एन इज टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर अगर यहाँ पे है ऊपर देख रहे हैं तो इसकी लेफ्ट कौन होगा? एन होगा। आर यहाँ पे है तो एन यहाँ पे होगा। दोनों कंडीशन आपकी यहाँ पे सक्सेसफुल हुई। एन के लेफ्ट में आप देख सकते हो कितने पर्सन बैठे हैं, उसका आंसर आप खुद मार्क कर सकते हो। आई होप गाइस क्लियर हो गया हो आपको। तो ये थी कुछ क्यूरीज जो बच्चों ने हमारे साथ शेयर की, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, मैंने आपके साथ ही इनको सॉल्व किया। तो अगर आपकी कोई और भी किसी अगर स्टूडेंट की कोई क्यूरीज रहती हो जहाँ मैंने नहीं उठाई हो, मुझे नहीं पता चला, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जिनका मैं रिप्लाई कर देता हूँ वो कमेंट वहाँ पे शो नहीं होते, तो उनसे हाथ जोड़ के मेरी सॉरी है कि मुझे आपकी क्यूरीज नहीं निकली। अगर कोई ऐसी क्यूरीज होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उस पर हम आपके लिए क्यूरी सेशन लेके आ सकते हैं। तो अगर आपके इनमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझा, क्योंकि देखिए क्यूरीज कौन कौन सी एक्सेप्ट हुई है, ये क्यूरीज एक्सेप्ट नहीं हुई, ये भी नहीं हुई है, और ये भी नहीं हुई है।
ये बात क्यूरीज एक्सेप्टेड हो चुकी है, इनमें से एक भी क्यूरीज को हमने एक्सेप्ट नहीं किया। ये दोनों एक क्यूरीज इनमें से एक्सेप्ट है, एक नहीं है, ठीक है। बाकी इनकी दोनों एक क्यूरीज एक्सेप्टेड है, ये वाली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनकी ये भी क्यूरीज एक्सेप्टेड है और ये भी इसकी क्यूरीज एक्सेप्टेड है। ये दो आप देख सकते हो क्यूरीज इनकी एक्सेप्ट की गई हैं। तो गाइस ये था आज का हमारा क्यूरी सेशन। आई होप अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो आप हमारे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। पीडीएफ आपको हर लेक्चर की मिलती है, वो भी आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो अपनी प्रिपरेशन को बरकरार रखिए, अच्छे से करिए, ताकि आप जेके का एग्ज़ाम क्रैक कर सको। जैसे ही जेके का एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसके बाद हमारा बीएलडब्ल्यू के मॉक टेस्ट आपको मिलते रहेंगे, फ्री भी मिलेंगे और जो आपके पेड हैं वो अलग से मिलेंगे। ठीक है गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। एक बिल्कुल लो कास्ट में मिलेंगे जो कि आपको सभी को बताइए। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।